अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पहले बच्चों, मार्किंग स्कीम इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में मार्किंग स्कीम क्या है, आइए मैं आपको बताते चलूँ। पहले बच्चों, रहबर ई टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बच्चों, मार्किंग स्कीम इन मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले हम चलते हैं ईजी वे टू पास इन मैथ्स में। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे पास होने के लिए आपको चाहिए कितने मार्क्स, तो ध्यान दें ना। आपके जो पास दो सब्जेक्ट है, एक अलजेब्रा है और एक ज्योमेट्री है। इसमें आपको इंटरनल कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, वो है टोटल 20 मार्क्स। और एक्सटर्नल यानी जो आपको लिख कर मार्क्स हासिल करने हैं वो है 80 मार्क्स। अलजेब्रा में 10 मार्क्स इंटरनल है, 40 मार्क्स एक्सटर्नल है, दोनों मिला के 50 मार्क्स हो जाएंगे। ज्योमेट्री में 10 मार्क्स इंटरनल है, 40 मार्क्स एक्सटर्नल है, दोनों मिला के 50 मार्क्स हो जाएगा और ये दोनों 50-50 मिलाकर आपका हो जाएगा 80 मार्क्स। ठीक है बच्चों, अब आइए हम देखते हैं कि ये जो आपको इंटरनल मार्क्स मिल रहे हैं वो मिल कैसे रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले जो असाइनमेंट्स हैं इंटरनल मार्क्स के, जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं, देखिए असाइनमेंट्स हैं आपके, है ना। असाइनमेंट्स हैं और MCQs है। तो असाइनमेंट अलजेब्रा में भी है, ज्योमेट्री में भी है। MCQs अलजेब्रा में भी है, ज्योमेट्री में भी है। असाइनमेंट्स आपके हो चुके होंगे अब तक या होने बाकी होंगे। MCQs अभी आपको हो जाएंगे क्योंकि अभी इम्तिहान की डेट आ रही है। अलजेब्रा में आपको क्या करने हैं, 10 मार्क्स के लिए, 5-5 मार्क्स के लिए क्या करना है अपने को, असाइनमेंट जमा करने हैं। असाइनमेंट जमा किस तरीके से करने हैं कि 10 मार्क्स के 5 असाइनमेंट 50 मार्क्स में, ज्योमेट्री में 10 मार्क्स के 5 असाइनमेंट 50 मार्क्स के लिए। अब बाद में ये जो 50 मार्क्स है इसको 5 से डिवाइड कर दिया, सॉरी 10 से डिवाइड करके इसको 5 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी आपके जो असाइनमेंट होंगे, जो 50 मार्क्स का होगा उसको 10 से डिवाइड करके 5 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी आप ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 5 असाइनमेंट आपने 10 स्कूल में जमा किया, एक असाइनमेंट 1 मार्क्स का, तो 5 असाइनमेंट 5 मार्क्स का। इसी तरीके से ज्योमेट्री में भी आप समझ लें कि एक असाइनमेंट 10 मार्क्स का है इंटू 50। अगर हम आसान लैंग्वेज में समझना चाहें तो एक असाइनमेंट 1 मार्क्स का है इंटू 5 इज इक्वल टू 5 मार्क्स। अब आपने कितने असाइनमेंट जमा किए हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने अलजेब्रा में पूरे 5 असाइनमेंट जमा किए हैं तो आपको 5 मार्क्स, ज्योमेट्री में 5वां असाइनमेंट जमा किया है तो 5 मार्क्स, और अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों मिला के आपको ये हो जाएगा 10 मार्क्स जो हमारा इंटरनल था। ठीक है, अब उसके बाद इंटरनल में 10 मार्क्स हो गए, अब 10 मार्क्स बचे, तो 10 मार्क्स जो बचे हुए हैं वो आपको MCQs होंगे। MCQs क्या होंगे, तो एट द एंड ऑफ द सेशन यानी कि आपके साल के आखिर में जब आपके ओरल शुरू होंगे तो वहाँ पर आपको 20 मार्क्स का अलजेब्रा और 20 मार्क्स का ज्योमेट्री, ये क्या करना है, आपको MCQ के पेपर देने हैं। ये 20 मार्क्स को किस में कन्वर्ट करना है, वापस से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 5 मार्क्स में। और यहाँ पे भी ये 20 मार्क्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 5 मार्क्स में। यानी 1 मार्क्स के 20 सवाल इज इक्वल टू 20 मार्क्स। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 5 मार्क्स। अगर आपके 20 सही है तो 5 मार्क्स। ठीक है, अगर आपके जैसे यहाँ पे 16 सही है तो 4 चौक 16, तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से अगर आपके 20 अलजेब्रा में MCQ सही है तो 20 में से 5 मार्क्स यहाँ मिलेगा। ज्योमेट्री में भी 20 मार्क्स अगर सही है तो 5 मार्क्स के यहाँ पर। अगर 5 अलजेब्रा और 5 ज्योमेट्री यानी कि दोनों के MCQs आपके सही हैं तो दोनों मिला के आपको 10 हो जाएंगे। इस तरीके से जो आपका इंटरनल 10 मार्क्स का जो पेपर था, 10 मार्क्स का असाइनमेंट और 10 मार्क्स का MCQ, ये दोनों मिला के बनता है 20 मार्क्स, जो आपने अभी यहाँ पीछे देखा है ना। ये जो 20 मार्क्स आपका है अलजेब्रा और ज्योमेट्री का, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है इंटरनल वाला। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं चैप्टर वाइज वेटेज इन अलजेब्रा। आपके पास अलजेब्रा में 6 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इस 12 मार्क्स का है, सबसे बड़ा मतलब अहमियत वाला सबक, सबसे इंपॉर्टेंट सबक। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मुरब्बई मसावत, ये 12 मार्क्स के लिए है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिसाबी तसाउर, 8 मार्क्स का है। फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि माशी मनसूबाबंदी, 8 मार्क्स का है। प्रोबेबिलिटी एहतमाल, ये 8 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिक्स शुमारियात, ये 12 मार्क्स का है। इस तरीके से आपके पास पहला, दूसरा और छठा, ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी आपकी ज़्यादा सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करें तो ये 12 या 36 मार्क्स में विथ ऑप्शन आपके लिए आ जाएंगे। ठीक है, अब हम ज्योमेट्री में देखते हैं चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। तो पहला चैप्टर है सिमिलैरिटी यानी मुतशाबिहत, ये 10 मार्क्स के लिए है। पाइथागोरस थ्योरम, फिथागोरस का मसला, 7 मार्क्स के लिए है। सर्कल यानी दायरा, 12 मार्क्स के लिए है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन यानी
इल्म हिंदसा 7 मार्क्स के लिए है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मुहद्दिदी इल्म हिंदसा 7 मार्क्स के लिए है। ट्रिग्नोमेट्री इल्म हिंदसा इल्म मुसल्लस 7 मार्क्स के लिए। मेंसुरेशन लास्ट चैप्टर मसाहत 10 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे आपके पास भी 3 चैप्टर यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, सिमिलैरिटी, सर्कल और मेंसुरेशन। ये जो है मोर वेटेज वाले चैप्टर्स हैं जिनको आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। तो ये है आपका चैप्टर वाइज वेटेज इन ज्योमेट्री। और आते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न की तरफ। क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होगा आप देख लें। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस होंगे। आपने वैसे भी सेमेस्टर में पेपर दिए होंगे, अभी प्रीलिम्स भी दिए होंगे। तो 5 क्वेश्चंस होते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स के आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे ही बी में 4 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, ये भी 4 मार्क्स का होगा। याद रहे इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 क्वेश्चन दिया होगा, जिसे 2 हल करना है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी 2 इंटू 2 4 मार्क्स, यानी आपको क्वेश्चन टोटल दिया होगा 3, यानी 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिया होगा, जिसमें से कंपलसरी आपको 4 मार्क्स के लिए करना है। ऐसे ही इसका बी में होगा, 5 क्वेश्चन दिया होगा, 5 में से 4 करने हैं आपको। हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स फिक्स है, यानी 2 इंटू 4 8 मार्क्स आपको कंपलसरी करना है। लेकिन 2 इंटू 5 यानी 10 मार्क्स ये आपको विथ ऑप्शन दिया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इसमें एक्टिविटी होगी, 2 एक्टिविटी दी होगी, इसमें एक करना है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, कंपलसरी 3 मार्क्स के लिए, और विथ ऑप्शन 6 मार्क्स, यानी एक करना है कंपलसरी, विथ ऑप्शन आपको 2 6 मार्क्स के लिए दिया होगा। इसके क्वेश्चन 3 का बी, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 4। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, इसमें आपको 2 करने हैं। हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, यानी 3 दूनी 6 जो कंपलसरी आपके लिए है। 4 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 4 या 12 मार्क्स हो जाएंगे विथ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास होगा, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3, जिसमें हॉट्स क्वेश्चन होंगे, यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन होंगे, या आपकी किताब के स्टार मार्क क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, आपको कंपलसरी 2 करना है, जिसके 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। विथ ऑप्शन 3 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसके 12 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व एनी 1 आउट ऑफ 2। यहाँ आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, एक करना है 3 मार्क्स का, कंपलसरीली आपको 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन करना है, विथ ऑप्शन आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। विथ ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 60 मार्क्स का होगा, जिसमें से 40 मार्क्स का आपको कंपलसरीली करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न। हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर होगा कैसा। क्वेश्चन पेपर इस तरीके से बनेगा, इसमें 40% जो सवालात होंगे वो आसान होंगे, 40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉडरेट होंगे, 20% क्वेश्चन जो होंगे वो हार्ड होंगे। यानी अगर आप हार्ड क्वेश्चन को असाइड कर दें तो 40 + 40 80% जो आपके सवालात हैं वो आसान और मॉडरेट किस्म के होंगे, जो आसानी से हल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेहनत कर सकते हैं। ये आला ज़हनियत वाले बच्चे जो हैं उनके लिए है हार्ड क्वेश्चंस। आपका जो क्वेश्चंस होगा है ना, वो किस बेस पर होगा। सबसे पहले 20% जो होगा, यानी लगभग 8 मार्क्स का अलजबरा में और 8 मार्क्स का ज्योमेट्री में जो होगा वो आपकी नॉलेज की बेस पर होता है, आपकी मालूमात की बेस पर। फिर आपके अलजबरा में और ज्योमेट्री में 30% यानी 12 मार्क्स के जो सवालात होते हैं वो आपके तफहीम यानी अंडरस्टैंडिंग पर होते हैं, आप कितना समझ सकते हैं। इसके बाद 40% अलजबरा में और 30% ज्योमेट्री में जो क्वेश्चंस होते हैं वो एप्लीकेशन बेस होते हैं, इतलाक की बुनियाद पर। और स्किल्स की बेस पर अलजबरा में सिर्फ 10% होता है और 20% मैथ्स 2 में होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।